Hello students, myself Rakesh Misra. Now it's time to begin the chapter 10 cell cycle and cell division. This is very important but related chapter from chapter 8, that is cell, the unit of life. The cell, the unit of life, was actually all about the process of, all about the structure and function of the cell and its organelles. And in this lesson we will describe all about the process of cell synthesis, actually cell formation inside the cell, and the cell formed from the pre-existing cell as according to Rudolf Virchow, which was actually practical applications, and that was later seen in the different kinds of living organisms who have the unicellular or multicellular. Time to time they require to increase the number of cells in the body. So this is the related and similar chapter to the cell. So I skip the chapter 9 biomolecules, and after 8 the chapter 10 will actually proceed, and this is the all about matter of cell formation. And here the two words you have, the cell division and cell cycle. First of all I will describe you whatever the important concepts of cell division and then cell cycle. Suppose that this is a cell. Cell division means क्या होता है? Division means simply the things equally or unequally divide to form two things or four things or five things. 2 divided by 1, 4 divided by 2, 6 divided by 3, 8 divided by 9, 8 divided by 4. तो पार्टिकुलर हम किसी चीज का डिवीजन कर सकते हैं, भले ही रेशनल में आए, इरेशनल में आए, पॉइंट में आए, डिवीजन हो सकता है किसी चीज को. फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में क्या है? चौक को मैं ऐसे क्रैक कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? चौक. 1 chalk divide to 2. It means division. Concept of division means anything that can break or that can crack into 2 different part or that can divide to 2 different part. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन, और एक से कितना बना लिया? 2 बना लिया. एक पहले वो क्या था? सेल था, सेल. दूसरा क्या हुआ? सेल हुआ. भाई चौक को मैंने तोड़ा तो एक चौक जो है, अभी देखो यहाँ पे जो चौक था, चौक, इसको मैंने तोड़ा तो ये चौक पहले एक सिंगल चौक था. टूटने के बाद ऐसा नहीं कि ये चौक जो है कोई चिड़िया बन गई, हाथी घोड़ा कुछ बन गया, ये बैल बन गया, कुत्ता बिल्ली. चौक, एक से चौक 2 चौक हुआ. 2 चौक जो पार्टिकुलर पहले चौक की प्रॉपर्टी को रिटेन किए हुए. पहला चौक किस कलर का था? वो व्हाइट कलर का था, व्हाइट कलर. पहला चौक क्या था? पहला चौक कैल्शियम कार्बोनेट का बना था, बायोकेमिकल मिक्सचर कैल्शियम का. इसका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. इसका क्या है? ये भी कैल्शियम कार्बोनेट. तो डिवीजन मीन्स क्या होता है? जब कोई चीजें, एक ही चीज का कोई 2 पीस करोगे, रोटी के 2 टुकड़े करोगे, तो एक टुकड़ा जो है कुत्ता नहीं बन जाएगा या आदमी नहीं बन जाएगा, रोटी रहेगा. बस ये उसकी साइज छोटी है, क्योंकि उसकी साइज बड़ी नहीं हो सकती. और किसी चीज का बड़ा होना क्या होता है? लिविंग प्रॉपर्टी है वो. सेल तो लिविंग प्रॉपर्टी है ना, सेल तो एक लिविंग बीइंग का सेल है, तो इसको तो बड़ा होना ही है. तो ये बिल्कुल, अगर मान लो कि ये 1 माइक्रोन का है तो ये भी 1 माइक्रोन का हो जाएगा और ये भी 1 माइक्रोन का हो जाएगा. बड़े हो जाएंगे, शुरुआत में नहीं. तो ये सेल की खास बात होती है. अगर ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, बॉल होता, तोड़ते तो ये 2 बॉल होता तो छोटा छोटा साइज का होता. क्लियर ना? ये सेल की प्रॉपर्टी है डिवाइड करना. लिसन, एवरी सेल दैट डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, then new cells further after some time gain the property of their parental cell. This one will be the parental cell, and this is called as daughter cells. सेल के केस में हमेशा डॉटर बोलते हैं. सेल के जो न्यू सेल्स बनते हैं उसको डॉटर सेल्स बोलते हैं, सन सेल नहीं बोलते. रीजन क्या है? सेल एक फेमाइन जेंडर वगैरह सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसमें से डॉटर सेल बोलते हैं. अब एक टर्म और आया है, सेल साइकिल. तो ये तो हो गया सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन को कैसे डिफाइन करेंगे? द बायोलॉजिकल process in which
single cell divide to form two daughter cells. Two daughters cell. Daughter cell बोलेंगे called cell division. So it is the biological process. Means अगर आप चाकू लेके सेल को काटेंगे तो नहीं, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है. बायोलॉजिकल मीन्स सेल्फ, अपने से होने वाला कोई प्रोसेस. So the biological process in which single cell divide to form two daughter cells called cell division. I hope आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो पहला डिफिनीशन ही लिखेंगे, सेल के डिफिनीशन लिखेंगे और सेल डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है. बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स चाहते हैं, आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, नोट्स यहीं से प्रिपेयर होता चला जाएगा. ठीक है. अब अगला पॉइंट है सेल साइकिल. सेल साइकिल का प्रोसेस क्या? साइकिल घर पे आप देखे हुए चलाते होंगे, लेकिन आप जो है बायोलॉजी में या साइंस में साइकिल पढ़ेंगे तो इसका एक दूसरा मीनिंग निकलता है. कोई चीज घूम फिर के अगर अपने ही पुराने शेप, साइज या पुराने ही प्रॉपर्टी को गेन करती है तो बायोलॉजी में उसको साइकिल बोलते हैं. जैसे एक नीम का प्लांट है, उसको ग्रो कर दो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीम का प्लांट ग्रो कर दिया, उससे क्या बना? फ्रूट, उसके बाद सीड, सीड के बाद फिर प्लांट बना. प्लांट अपने पेरेंट की तरह से तो एरो मिला दो, तो ये हो गया साइकिल. तो यहाँ साइकिल का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग दैट रिटेन इट्स पेरेंटल प्रॉपर्टी देयर विल बी अ साइकिल. सो हियर यू कैन सी दैट आफ्टर सम टाइम each cell further gain the property of its parent. Further gain the property of parents. It means अगर पेरेंट्स जो है 1 माइक्रोन का है तो दोनों 1 माइक्रोन का हो जाएंगे. पेरेंट्स अगर 1 घंटे बाद सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी गेन किया तो 1-1 घंटे बाद ये दोनों सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी गेन कर लेंगे. 1-1 घंटे बाद जो है ये दोनों सेल डिवीजन के लायक हो जाएंगे. पेरेंट्स जो है 72 घंटे बाद 72 आवर्स के बाद अगर सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी गेन किया था तो इन दोनों के बाद 72 आवर्स के बाद जो है ये दोनों भी सेल डिवाइड करने लायक हो जाएंगे. तो सपोज दैट 72 आवर्स या 24 आवर्स के बाद ये सेल जो है डिवाइड करना शुरू कर दिए, तो फिर ये एक सेल जो दिख रहा है, ये एक सेल दो सेल बनाएगा. इसे पेरेंट ने एक बार डिवाइड करके 2 सेल बनाया था. ये भी सेल डिवाइड करेगा तो एक सेल से 2 सेल, फिर इससे क्या बनेगा? फिर इसमें डिवीजन होगा तो 4 सेल से कितने सेल बनेंगे? 8 सेल बनेंगे. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल. ऐसे 8 के बाद 16 सेल. क्लियर है ना? अभी फिलहाल आप सेल डिवीजन पे फोकस करेंगे. टाइप ऑफ सेल आगे पढ़ाएंगे, माइटोसिस, मियोसिस. फिलहाल यहाँ पे फोकस करेंगे. तो ये रिपीटिव, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस एक इवेंट्स है. Events of repeated process or events of repeated cycle in which the single cell divide to form new cells and further new cells able to divide after some time. The cyclic process of events. It is the cyclic process of events. तो ये फिर से क्या हो जाएगा? अगर हम घुमा के ले जाए तो ये फिर से अपने पुराने प्रॉपर्टीज को गेन कर लिया है. ठीक है. ये फिर से अपने पुराने प्रॉपर्टीज को गेन कर लिया है. दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज सेल साइकिल. तो अभी सेल साइकिल को भी डिफाइन कर दें यहाँ पे. ये तो सेल डिवीजन हो गया, अब सेल साइकिल को डिफाइन करते हैं. ठीक है. सेल साइकिल को डिफाइन करते हैं यहाँ पर. द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इवेंट, the cyclic process of events in which single cell divide to form two new cells, और सिंपली 2 की जगह पे न्यू सेल्स कर देते हैं तो सही है. ठीक है. सिंगल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स and the new cells further able to give rise daughter cells. The cyclic process of events in which single cell divide to form new cells and the new cells
further able to give rise daughter cells called the phenomenon called cell cycle. So cell division, the division of single cell cycle, further division of cells and there will be the cell cycle. Means एक cell cycle में 2 या 3 division, 4 division, बहुत सारे division हो सकते हैं. But cell cycle is correlated with the cell division. It means if the cell divide, they are further able to divide themselves to form the new cells. Now some concept regarding the cell division. It will be discussed just in next slide. So let's erase it. Now the duration of cell division and cell cycle. Actually, most of the students are confused regarding the time taken by the cell for the division. Actually, for human being, the duration of cell cycle, is about 28 hours. About 28 hours. It is the duration of cell division in human being. 28 hours of division. In yeast, it take about 90 minutes. The ordinary cell cycle is 28 to 30 and ordinary cell cycle in human being is 23 to 24 hours. On an average, not all cells are having the similar type of duration, or not all kinds of cells actually take 28 hours. Some cells very rapid cell division, and some cell require very long time of division. So on the basis of cell type, the duration may be varied in the different organisms or in the different cells of the same organisms. इसका मतलब समझ गए? एक ही organisms के बहुत सारा cells अगर मल्टी सेलुलर organisms है तो ये जरूरी नहीं है कि सारे cells का जो cell duration है डिवाइड करने का वो एक ही हो. अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो डिफरेंट organisms में cell division का duration बदलता रहता है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बीइंग की. अगर एवरेज निकालें तो ह्यूमन बीइंग में एवरेज जो है 23 टू 24 आवर्स आता है. मैक्सिमम 28 आवर्स तक आ सकते हैं. एवरेज अगर सभी ऑर्गेनिजम्स का निकाले तो 28 टू 30 आवर्स तक का एक ड्यूरेशन होता है. यानी एक सेल डिवाइड किया और 28 टू 30 आवर्स में वो प्रिपेयर भी हो गया सेल डिवीजन के लिए. ठीक है, ईस्ट में 90 मिनट लगते हैं सेल डिवीजन के लिए. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपने देख लिया. ठीक है, even though if the organisms are multicellular, then there is no guarantee all the cells are having the similar type of cell division. If the organisms are unicellular, that not all kinds of unicellular follow the similar kinds of cell division pattern. So cell division के पैटर्न, cell division का ड्यूरेशन, cell division का टाइप डिपेंड करता है. ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल का टाइप क्या, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन कितना हो रहा है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो सेल डिवीजन के जो फैक्टर्स है उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दीज टू आर द कॉमन फैक्टर्स. अब आते हैं फेजेज ऑफ सेल डिवीजन. फेजेज ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के फेज कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली सेल जो है एक्चुअल में, जो सेल साइकिल का मतलब क्या समझते हो कि सेल एक्चुअल में, जैसे मान लो कि अभी ये चौक है, अभी मेरे हाथ में चौक है, चौक को उठाएंगे तभी ना तोड़ेंगे. तोड़ने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड. लेकिन उठा के हाथ में लेकर के आपको दिखाने में जितना टाइम लगा उससे तो कम ही टाइम लगा ना तोड़ने में. तो ये सेल साइकिल है. एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बना, यानी एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है बहुत कम समय लगता है, उसको बोलते हैं माइटोसिस. उससे ज्यादा समय लगता है सेल डिवीजन को प्रिपेयर होने में, सेल को अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने में, और उस फेज को बोलते हैं इंटरफेज. सो बेसिकली जो सेल डिवीजन की फेज है वो क्या है? इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज. ये दो तो बेसिक फेज होते हैं. माइटोसिस फेज, ये 2 फेज होते हैं, एग्जाम में आते हैं. इंटरफेज में क्या होता है इसको देख लो. सेल प्रिपरेशन
प्रिपरेशन। सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, और ये क्या है, एक्चुअल सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन, ठीक है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ह्यूमन बीइंग में जो इंटरफेज होता है वो कितना होता है, ऑर्डिनरी अगर बात करें, ऑर्डिनरी तो वो 23 to 24 आवर्स का होता है, और अगर सेल डिवीजन की मैं बात करूं तो वो 1 आवर से होती है, ठीक है। ये सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो ये 1 to 2 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाती है। 1 to 2 आवर्स में ही क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मेलिटी अगर देखें तो फॉर्मेलिटी ज्यादा है, सेल डिवीजन के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो ज्यादा है। एक्चुअल सेल डिवीजन ह्यूमन बीइंग में ये 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, यानी माइटोसिस 1 से 2 घंटे में काम है। बाकी माइटोसिस के लिए खुद को प्रिपेयर होना ये ज्यादा टाइम टेकिंग है। अभी ऑर्डिनरी यानी एवरेज की मैं बात करूं, एवरेज यानी इस बेस पे अगर मैं बात करूं 28 और 28 आवर्स की मैं बात करूं तो ये ऑर्डिनरी कितना लगता है, ऑर्डिनरी 27 to 28 आवर्स तो लग ही जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनरी की बात करूं, एवरेज की बात कर रहा हूं, 27 to 28 आवर्स तो लग ही जाते हैं, ठीक है। इस बेस पे अगर बात करें, सेल साइकिल का ड्यूरेशन 28 to 30 है, ठीक है। सेल साइकिल का अगर एवरेज जो है 28 to 30 है तो इसके डिवीजन में कितना टाइम लगेगा, 27 to 28 टाइम लगेगा, ठीक है। 27 to 28 आवर्स लग जाएंगे, यानी कि एक इसके बाद 1 से 2 घंटे का जो समय बचेगा उसी में एक्चुअल सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, इट कंसिस्ट अबाउट 95% ऑफ द टाइम, इट कंज्यूम अबाउट द 95% ऑफ द टोटल टाइम, और ये कितना कंज्यूम करता है, सिर्फ 5% टाइम ही कंज्यूम करता है। तो एग्जाम में कभी कभी आते हैं, व्हाट इज द इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, द फेज इन विच सेल इटसेल्फ प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन। फेज जिसमें सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है उसको बोलते हैं इंटरफेज। क्लियर है ना। अब इंटरफेज के कितने भी पार्ट है उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। एक बार और स्लाइड में आते हैं, इंटरफेज के कितने पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है ना। इंटरफेज, फेजेस और पार्ट्स ऑफ इंटरफेज। नाउ द डिटेल ऑफ इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज। समटाइम the interphase is known as resting phase. It is known as the resting phase, and mitosis phase is known as M phase. M phase ये कभी कभी एग्जाम में आता है, ठीक है। रेस्टिंग फेज इसको बोलते हैं इंटरफेज। एक गैप होता है, इंटरवल बोल सकते हैं। एक सेल डिवाइड किया, 2 सेल बनाया, और ये दूसरा सेल ये 4 सेल बनाएगा, उससे पहले बीच में थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है। ये जो गैप होगा इसी को बोलेंगे इंटरफेज, और ये गैप बहुत लंबा होता है तब जाके सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज के कुछ इवेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स। ऐसा नहीं कि रेस्टिंग फेज में चुपचाप सेल नहीं, कुछ समय तक सेल में कुछ नहीं होता, कोई हरकत नहीं होता है। तो रेस्टिंग फेज के कुछ इवेंट्स हैं उसको मैं बता दे रहा हूं। पॉइंट ए करके लिखिए G0 फेज, पॉइंट 2 लिखिए कॉपी में, या बी करके G1 फेज, पॉइंट सी करके लिखिए S फेज, एंड पॉइंट डी करके G2 फेज। बहुत सारे स्टूडेंट ये गड़बड़ी करते हैं कि फेजेस में G1 के तुरंत बाद G2 नहीं आता है, वो G2 लिख देते हैं। कभी कभी हायर लेवल के एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ चीजें क्लियर करता है, जैसे G2 फेज, S फेज, G1, G0 ये सब फेजेस दे देता है सीरीज में। कभी कभी G1 के बाद तुरंत G2 आ जाता है, जिस जो रॉन्ग है, G1 के तुरंत बाद S फेज आते हैं। G1 के तुरंत बाद क्या आता है, S फेज आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ये कॉन्सेप्ट में रखें कि G0 का मतलब क्यूसेंट फेज, नथिंग हैपन। G1 दैट इज सेल इंक्रीज ओनली इट्स साइज। S phase, there is the replication, that is synthesis of genetic material without any increase of chromosomal number. And then the G2 phase, there is actually the formation and division and preparation of cells. Means all about the
detail G0, G1, S phase, G2 phase we'll discuss in next video lecture, because video become too longer, and in next video lecture I will explain detail about G0 phase, G1 phase, S phase and G2 phase. So be with the video, be with the channels, and be with the notes as well as be with your syllabus. Thank you.